हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हिंदी विषय से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। अगर आप हिंदी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के समय जिन जिन पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, किस किस इतिहासकार ने कौन सी पद्धति अपनाई, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो मुख्य पद्धतियाँ थी वो 4 पद्धतियाँ थी, जिसमें सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति है, फिर वैज्ञानिक पद्धति है, कालानुक्रम पद्धति है और विधेयवादी पद्धति है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में। वर्णानुक्रम पद्धति की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है कि वर्ण और अनुक्रम अर्थात वर्णों का अनुक्रम। इसमें क्या था कि इसमें कवियों व लेखकों के नाम थे जो वह प्रथम वर्ण को आधार बनाकर उनका परिचय दिया जाता था। जैसे कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट हैं, जैसे ए अक्षर वाले जो कवि थे वो सबसे पहले आते थे, उसके बाद बी अक्षर वाले जो कवि थे वह उसके बाद आते थे, और फिर सी, फिर डी। इस तरह वर्ण के आधार पर जो कवि थे उनका परिचय दिया गया था। यह वर्णानुक्रम पद्धति कहलाती है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या समय की रही थी, क्योंकि जो ए अक्षर वाले कवि मान लीजिए वो किसी भी समय से उठा लिए गए थे। ऐसा नहीं था कि समय का कोई भी अनुक्रम नहीं रहा था इस पद्धति में। तो एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि जो वर्णानुक्रम पद्धति थी इसका प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर थे जो उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का जो प्रयोग किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम अपनी दूसरी पद्धति। दूसरी पद्धति का नाम है कालानुक्रम पद्धति। जैसे कि काल से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें समय की बात की गई है, वर्णानुक्रम में वर्ण की बात की गई थी। तो इसके भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कालानुक्रम पद्धति जो है वो समय से संबंधित है। तो इसमें क्या था, इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल के क्रम से दिया गया था। अर्थात पहले मान लीजिए 500 ईस्वी वाले हो गए, फिर 600 ईस्वी वाले हो गए, फिर 700 ईस्वी वाले हो गए। इस प्रकार जो उनका जो विवरण दिया गया था क्रम के आधार पर, तो रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया गया था। और जो कालानुक्रम पद्धति थी इसका प्रयोग किस किस विद्वानों ने किया था, तो इसका प्रयोग किया था जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। ये हमें ध्यान में रखना होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने जो कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी अगली पद्धति। और तीसरी पद्धति का नाम है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में क्या था कि जो ग्रंथकार थे वो निरपेक्ष और तटस्थ, यानी कि वो किसी का भी पक्ष ना लेकर ऐसे तथ्यों का संकलन करते थे और उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते थे। तो वैज्ञानिक पद्धति का जो प्रयोग किया था वो किया था गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो वैज्ञानिक पद्धति का जो प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली पद्धति की ओर। अगली पद्धति का नाम है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के जनक हैं जो वो माने जाते हैं तेन। और इसमें क्या था कि तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से जो स्पष्ट किया था, जैसे जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। यानी कि इस पद्धति में जो सभी चीज़ें थी वो शामिल थी। वहाँ की परंपराएं हो गई, वहाँ का वातावरण हो गया, परिस्थितियाँ हो गई, उन सभी चीज़ों का जो वर्णन है इस पद्धति में मिलता है। और हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका जो प्रयोग किया था। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह ने जो इस पद्धति को आगे बढ़ाया था। और जो विधेयवादी पद्धति है इसी को ही सर्वश्रेष्ठ पद्धति जो वो माना गया है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो 4 पद्धतियाँ हैं उनके बारे में जाना। आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।